जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदनंदन ब्रज जन रंजना यशोदनंदन ब्रज जन रंजना यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यमुना तीरा बनचारी यमुना तीरा बनचारी यमुना तीरा बनचारी यमुना तीरा बनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजना यशोदनंदन ब्रजनंदन यशोदानंदन व्रज जन रंजना यशोदनंदन ब्रजनंदन यमुना तीरावनचारी तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी राधा माधव बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जन वल्लभ गिरिवरधारी जन वल्लभ गिरवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजना यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजना यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजना यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी
जय राधा माधव कुंज बिहारी। राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव राधा माधव राधे। हे राधा माधव राधा माधव राधे। जय पंचतत्ता 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 जय पंचतत्ता। हे पंचतत्व पंचतत्व जय पंचतत्व। जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय। हे गौरनिताय 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 जय गौरनिताय। जय नृसिंहदेव 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 जय नृसिंहदेव। जय नृसिंहदेव 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 जय नृसिंहदेव। जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद। जय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय हरिनाम संकीर्तन की जय जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय बहुत प्रेमानंदे। हरि बोल हरि हरि बोल हरि हरि बोल। ज्ञानंजना शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति शपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितं च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी
वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायण नमस्कृत्य चैव नरोत्तमम् जयो नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासम् जयमुदीरये। जयमुदीरये। अष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भक्ति नष्टिकी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो आज हम लोग श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 16 अध्याय श्लोक संख्या 3 इसके ऊपर चर्चा करेंगे। आजहाराश्वमेधां स्त्रीन् गंगायां भूरि दक्षिणान् आज हरा अश्वमेधान त्रीन गंगया भूरि दक्षिणान् शारदत्तं गुरुं कृत्वा शारदत्तं गुरु कृत्वा देवा यत्राक्षिगोचरा देवा जत्राक्षि गोचरा आजहारांस्तमेधां स्त्रीन् अजहाराश्वमेधात्री धात्रीम् कायां भूरि दक्षिणान् गंगेयां भूरि दक्षिणान् शारदत्तं गुरुं कृत्वा शारदत्तं गुरुं कृत्वा देवा यत्राक्षिगोचरा। देवा जत्राक्षि गोचरा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आज हराश्वमेधात्रं त्रीन् आजहारांस्तमेधां स्त्रीन् गंगयां भूरि दक्षिणान् कायां भूरि दक्षिणान् शारदत्तं गुरुं कृत्वा शारदत्तं गुरुं कृत्वा देवा जत्राक्षि गोचरा। देवा यत्राक्षिगोचरा। अनुवाद और तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्ण।
जी प्रभु जी निकाल रहे हैं। महाराज परीक्षित ने कृपाचार्य को अपना गुरु चुनने के बाद गंगा के तट पर 3 अश्वमेध यज्ञ किए। इन्हें आगंतुकों एवं निमंत्रितों को पर्याप्त दक्षिणा देकर संपन्न किया गया। इन जगहों में सामान्य लोग भी देवताओं का दर्शन पा सके। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। तात्पर्य, इस श्लोक से लगता है कि स्वर्ग के निवासियों द्वारा अंतर्ग्रहीय यात्रा सुगम है। भगवत में अनेक स्थलों पर हमने देखा है कि प्रभावशाली राजाओं तथा सम्राटों द्वारा संपन्न होने वाले यज्ञों में स्वर्ग के निवासी भी भाग लेने के लिए पृथ्वी पर आए करते थे। यहाँ भी हम पाते हैं कि महाराज परीक्षित के अश्वमेध यज्ञ में अन्य ग्रहों के देवता जगोत्सव के कारण सामान्य व्यक्ति को भी दिखाई दे रहे थे। देवता सामान्यतया आम लोगों की दृष्टि गोचर नहीं होते। ठीक उसी तरह जिस तरह भगवान नहीं दिखते, किंतु जिस तरह भगवान सामान्य व्यक्ति के लिए दृश्य होने के निमित्त अपनी अहेतुकी कृपा से अवतरित होते हैं, इसी तरह देवता भी सामान्य व्यक्ति को अपनी कृपा से दृष्टिगोचर हुए। यद्यपि स्वर्ग के निवासी इस पृथ्वी के लोगों की आंखों से दिखते नहीं, किंतु यह महाराज परीक्षित का प्रताप था कि देवताओं ने दृश्य होना स्वीकार कर लिया। राजा गण ऐसे जगहों के समय जी खोल कर खर्च करते थे। जिस तरह बादल पानी बरसाते हैं, बादल आखिर पानी का दूसरा रूप ही तो है, अथवा दूसरे शब्दों में पृथ्वी का पानी ही बादलों में रूपांतरित होता है। इसी प्रकार ऐसे जगहों में राजाओं द्वारा दिया गया दान प्रजा से ही संग्रह किए गए कर का दूसरा रूप होता है। किंतु जिस तरह जब प्रचुर वर्षा होती है तो वह आवश्यकता से अधिक प्रतीत होती है, उसी तरह ऐसे राजाओं द्वारा दिया दान भी प्रजा की आवश्यकताओं से अधिक प्रतीत होता है। संतुष्ट प्रजा कभी राजा के विरुद्ध संघर्ष नहीं करती, अतएव राजतंत्रीय राज्य को बदलने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती थी। महाराज परीक्षित जैसे राजा के लिए भी मार्गदर्शन के लिए गुरु की आवश्यकता थी। ऐसे मार्गदर्शन के बिना आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर पाना संभव नहीं है। गुरु को प्रामाणिक होना चाहिए और जो आत्म साक्षात्कार के लिए इच्छुक रहते हैं उन्हें वास्तविक सफलता प्राप्त करने के लिए प्रामाणिक गुरु के पास पहुंचना चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। इतना दिन तक कौन से युग में कहाँ पर थे प्रभु जी? बिहार में थे प्रभु जी। बिहार में बिहार करने के लिए गए थे, भ्रमण करने के लिए? भ्रमण क्या करेंगे, घर का काम चल रहा था। बहुत सुंदर, ठीक है। तो कल क्या चर्चा हुआ था नंद किशोरी माता जी? हरे कृष्णा प्रभु जी। कल तो प्रभु जी आपने बहुत कुछ बताए थे और आपने बताए थे राजा परीक्षित की
राजा परीक्षित की विवाह उत्तर राजा की पुत्री से हुई और उनसे 4 पुत्र हुए और उनके बड़े पुत्र जन्य थे। और भी आगे आप बताए थे कि महाराज परीक्षित के मामा उत्तर थे और उनकी पुत्री इरावती से परीक्षित मतलब इरावती उनकी ममेरी बहन लगती थी और उन्हीं से परीक्षित महाराज की शादी हुई थी और उनसे मतलब 4 पुत्र हुए थे और उनके बड़े पुत्र के नाम वही जन्मेजय मतलब था। और जन्मेजय भी परीक्षित महाराज के बड़े पुत्र थे और वे बहुत ज्ञानी और बुद्धिमान चालाक थे। जैसे कि आपने बताए थे कि पिता के बड़े पुत्र बहुत ज्ञानी होते हैं, चालाक होते हैं। तो प्रभु जी ये तो थे। और आगे बताए थे कि जैसे अर्जुन के भी जब शादी हुई थी सुभद्रा से, वो भी उनकी ममेरी बहन लगती थी। तो ये हुआ। और बताए थे आगे और भी बताए थे कि महाराणा प्रताप और अकबर के विषय में कुछ ऐसी कहानी आपने बताई। और इसमें भी बताए थे कि लोमड़ी और शेर की कहानी कुछ उन्हीं लोगों में अकबर और महाराणा प्रताप के विषय में बताए थे। और आगे बताए थे कि जो कृष्ण भगवान के मतलब भक्त होते हैं, मतलब वही कृष्ण भगवान के जो भक्त होते हैं वे शेर की तरह होते हैं और जो कृष्ण भगवान के भक्त नहीं होते हैं वे लोमड़ी की तरह होते हैं। और आपने आगे बताए थे कि महान पुत्रों के विषय में भी बताए थे कि महान पुत्र जो जैसे कि राजा दशरथ के थे राम, और वे परीक्षित महाराज के महान पुत्र जन्मेजय थे। तो प्रभु जी वे जन्मेजय थे महान पुत्र और वे मतलब एक राजसीय थे और मतलब उन्हें बहुत विख्यात पुत्र मतलब राजकीय थे और बहुत विख्यात पुत्र थे उनके, माने ज्ञान वाले पुत्र थे। छोड़िए, और राजाओं के हो गया बोला ना, देख देख के बोल रहे हैं। ओवरव्यू मतलब ऐसे नहीं होता है खाता कलम देख देख के बोल रहे हैं। जो अनुभव की है कल वो मैं बोलने के लिए बोल रहा था ना, पूरा देख देख के बोल रहे, इसमें आनंद नहीं आता है। प्रभु जी तो वही तो बता रहे हैं प्रभु जी। नहीं, आपको खाता देखने के लिए किसने बोला? सब भक्त आपको देख रहे कि आप माथा नीचे कर करके देख रहे, चोरी कर रहे हैं। थोड़ा सा याद करना है, नहीं तो बोलना ही नहीं प्रभु जी याद नहीं आ रहा है। ओवरव्यू का अर्थ होता है कल जो अनुभव किए, जो आपको रियलाइजेशन हुआ वो चीज बोलना है। ऐसा नहीं कि पूरा क्लास आपको A to Z बोलना है कि महाराणा प्रताप ने क्या किया जब उनके बारे में आपको पता नहीं है। क्या जरूरत है ये चीज मेंशन करने के? यहाँ पर अनुभव चीज बोल। पूरा तो नहीं बता, थोड़ा वो कहानी जो बताए थे वही तो मैंने कहानी नहीं, उनके विषय में तोता बता। पक्षी जैसा नहीं बोलना है। मैं कभी तोता पक्षी की तरह नहीं बोलता हूँ किसी भी क्लास में, जब तक मैं उसे आत्मसात नहीं करता मैं बकता नहीं। ठीक है, इसीलिए अनुभव वाणी बोलना है। ठीक है, चलिए जो भी है। बाकी भक्तगण उमाशंकर प्रभु जी पता नहीं अगले जीवन में ओवरव्यू देंगे। एक पॉइंट तो बोलना चाहिए, इतना 1.5 घंटा कथा सुनते हैं, 1 मिनट का तो कुछ एक पॉइंट बोलना चाहिए, तब तो आनंद आएगा। हाँ भाई क्लास सुन रहे, 1-2 पॉइंट बोलना चाहिए।
ये कल तो परीक्षित महाराज का ही बता रहे थे आप, उनको 4 पुत्र था, जी। यही सब था, लेकिन बहुत ज्यादा स्मरण नहीं होता है हमको। ज्यादा आपको कौन आपको हिस्ट्री बोलने के लिए यहाँ पे बताया जा रहा है? ये कहिए कुछ एक कहानी सुनाइए, नहीं, जो टॉपिक हुआ था उनमें से एक पॉइंट बताना है। पॉइंट मतलब छोटा होता है। वही पॉइंट था कल महाराज परीक्षित का, आपने ठीक है। सुनाया था। तो क्या उनको हुआ था 4 पुत्र थे, महाराज? और 4 पुत्र में बड़े वाले पुत्र बहुत मतलब तेज थे, बहुत अच्छे थे, यही बहुत इसी को ज्ञानी point थे। कहा जाता है। सीतेश प्रभु जी बोलिए, कल क्या क्लास में हुआ था चर्चा, बताइए। जो माता जी बोले, प्रभु जी बोले, वो नहीं, अलग से कुछ बोलना है, जो ये लोग नहीं बोल हरे रहे। कृष्ण प्रभु, कल तो क्लास में हम नहीं थे प्रभु जी। बहाना, मुझे पता है, कुछ ना कुछ एक बहाना करेंगे। क्लास में नहीं थे, यूट्यूब में तो सुने, यूट्यूब में तो वीडियो जाता है, जाते हैं या नहीं? जी प्रभु जी, जाता तो है। तो आप सुनते क्यों नहीं? उसको बोलते कि ये जेरोक्स है और जूम ओरिजिनल है। जी, थोड़ा समय का अभाव रहता है प्रभु जी। आपको समय से पहले सुनना है, ठीक है। प्रभु जी, राकेश बागले प्रभु जी बताइए, कल के क्लास में क्या चर्चा हुआ था? राकेश प्रभु जी, राजस्थान, क्या डिस्कशन हुआ था कल? जी प्रभु जी, बोलिए, एक दो पॉइंट बताइए। कल वो परीक्षित जी का चला था ना प्रभु जी। परीक्षित का क्या चला था? परीक्षित जी की के बारे में बता रहे थे, कल डिस्कस कर रहे थे। फिर से ये थोड़ा डर रखना है कि क्लास ज्वाइन करेंगे तो प्रभु जी कुछ पूछेंगे, इसलिए कुछ एक पॉइंट बना के जाना है, 1 मिनट का या 30 सेकंड का, अन्यथा अपमानित होना पड़ेगा। मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये आपको देख रहे हैं पूरे, ये यूट्यूब में हरे कृष्ण प्रभु। यहाँ पे सब कुछ दिख रहा है। ओ रे बाबा, ये प्रभु जी कुछ भी नहीं जानते, ऐसे ही क्लास में आके बैठते हैं, ठीक है, इसीलिए थोड़ा ध्यान रखना। बोलिए माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ, बोल रहे हैं प्रभु जी। परीक्षित महाराज क्या किए? अपने पिता के बदला लेने के लिए वे यज्ञ करवाए। उसके बाद से वे उस यज्ञ में सभी देवताओं और मुनियों लोग वे मतलब आए थे, और उन्होंने मतलब करने के हुए अपने पिता के मरने का बदला लेने के लिए। तो देवताओं लोग उनको माने सभी जो तक्षक में जो सर्प उनको पिता के डसे हुए थे, तो वे उनसे बदला लेने के लिए वे यज्ञ करवाए। उस यज्ञ में सभी लाए थे, देवताओं सभी को मतलब बुलाए। तो वे लोग उनसे मतलब आग्रह करने के बाद वे यज्ञ तो बंद कर दिए, लेकिन उन लोगों को सब लोग का मुनि और जितने लोग आए थे उनको सम्मानित पुरस्कार दे करके सब लोगों को खुशी किए। और खुशी करने के बाद से फिर वे ये थे व्यासदेव, और व्यासदेव महाराज के विषय में बताए थे कि वे ये हाँ, उनको परीक्षित महाराज को कुरुक्षेत्र का जो युद्ध हुआ था उसका सारे सार परीक्षित महाराज को बताएं। कहाँ बताए? उसके बाद से व्यास ऐसे ही अनाप शनाप जी, जनमेजय ने व्यासदेव को बोला कि मुझे पिताजी का दर्शन कराना है, तब उन्होंने परीक्षित महाराज का दर्शन करवाया। उसके पहले तो प्रभु जी वे महाभारत सुनाए थे ना। उच्चारण कीजिए, जनमेजय। हाँ, बोलने से ही हो गया। जी, तो उनको व्यासदेव कुरुक्षेत्र के युद्ध का सार सुनाए, और उनके शिष्य थे, व्यासदेव के शिष्य थे वैशंपायन। तो वे महाभारत के ये मतलब महाभारत सुनाए थे। उसका जन्म मेजर है, वे अपने पिता को देखने के लिए बहुत उत्सुक हुए थे कि मतलब हम उनसे आग्रह किए कि हम अपने पिता को देखेंगे। तो उसके बाद से पिता व्यासदेव उनके पिता को
सामने लाए, मतलब दिखाए, और उसके बाद से वे दोनों लोग का बहुत आदर सत्कार से पूजा पाठ किए, बहुत सब कुछ किए। उसके बाद से और आगे जो किए सो स्मरण नहीं। ठीक है, अनुभव ऐसे बोलना चाहिए। ठीक है, कि जो आप अनुभव कर चुके हैं उसी चीज को दोहराना है, तो अच्छा लगता सुनने में। ऐसे ही तोता पक्षी की तरह रटने से वो हृदय नहीं घुसता है। हृदय में वही चीज आता है जो हृदय से बोला जाता है। ठीक है, एनीवे हम लोग क्लास को स्टार्ट। तो आज का जो हमारा श्लोक है, आज का श्लोक में क्या चीज का वर्णन है? बोले कि आजा हारांश मेधांश स्त्रीन गंगायां भूरि दक्षिणां शारदत्तम गुरुम कृत्वा देवाग जत्राजितो गोचरा। अर्थात कि महाराज परीक्षित ने कृपाचार्यों को अपना गुरु चुनने के बाद गंगा के तट पर 3 अश्वमेध यज्ञ किए। अश्वमेध यज्ञ का मतलब जानते हैं? अश्वमेध यज्ञ का अर्थ होता है एक घोड़ा को छोड़ा जाता है। एक राजा है, वो राजा क्या करते, घोड़ा को छोड़ दिया, और उस घोड़े को मान लीजिए बिहार का राजा है, तो वो घोड़ा चला गया मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में जाकर मध्य प्रदेश का जो राजा है वो घोड़ा को पकड़ लिया। तो अभी बिहार का राजा उस मध्य प्रदेश में जाएंगे और वो जो राजा है उनको हराएंगे, हरा के उसको अपने राज्य के अधिकार में लेंगे। मतलब उसको हराएंगे, मतलब वो अभी इसके अंडर में हो गया। अभी वो राजा नहीं रहा, अभी बिहार और मध्य प्रदेश दोनों का राजा हुआ कौन? वही मध्य बिहार वाला राजा। समझ गए एग्जाम्पल को? फिर से समझा रहा हूँ। मैं हूँ बिहार का राजा और हमारे प्राण मोहन प्रभु जी है मध्य प्रदेश का राजा। तो मैं एक अश्वमेध यज्ञ करूंगा। तो अश्वमेध यज्ञ करने के लिए मैं एक घोड़ा छोड़ा बिहार से, तो वो घोड़ा चला गया मध्य प्रदेश के गली में। तो वहां पे राजमहल में उसको घोड़ा को पकड़ा गया। मैं अभी युद्ध सेना सामंत को लेकर चला गया मध्य प्रदेश, और वहां पे जाके प्राण मोहन प्रभु को परास्त किया, घोड़े को लिए, घोड़े को फिर छोड़ा, वो घोड़ा चला गया अभी आंध्र प्रदेश। तो अभी मध्य प्रदेश और बिहार में दोनों का राजा हुआ। फिर वो घोड़ा चला गया आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश में वो घोड़ा, आंध्र प्रदेश का राजा उसको पकड़े। अभी फिर मैं आंध्र प्रदेश जाऊंगा, आंध्र प्रदेश में जाके उस राजा को परास्त करके उसको भी राज्य को अपने अधिकार में लूंगा। इस प्रकार एक घोड़ा जो पूरा पृथ्वी मंडल घूम के आता है उस राज दरबार में जहां से उनको छोड़ा गया था, तब एक अश्वमेध यज्ञ संपन्न होता है। तो ऐसे ऐसे एक नहीं, 1 2 3 अश्वमेध यज्ञ संपन्न किए। कौन? महाराज परीक्षित। जैसे अश्वमेध यज्ञ करने का फल क्या है, इसका रिजल्ट क्या होता है? इसका रिजल्ट यहाँ पे दिया गया है। इसका रिजल्ट क्या है? शारदत्तम गुरुम कृत्वा देवा जत्रा गोचरा। देव दर्शन होता है, देवताओं को भी सुलभ रूप से दर्शन हम लोग पा सकते हैं। जैसे देवताओं का दर्शन दुर्लभ है, जैसे भगवान का दर्शन दुर्लभ है, उसी प्रकार देवताओं का भी दर्शन दुर्लभ है। क्योंकि देवता ना तो इस पृथ्वी के हैं, ना भगवान इस पृथ्वी के हैं, हम सब पृथ्वी के वासी। अगर मान लीजिए आप एक किसी गांव के हैं, एग्जाम्पल आपको बताया, अमेरिका में सब गोरे गोरे लोग हैं, अमेरिका में गोरे गोरे लोग हैं, इंडियन को छोड़कर, वहां की बात करें, सब गोरे गोरे लोग हैं। और आप किसी गांव के व्यक्ति है जो आपका मंथली इनकम होता है 3000 रुपया, जिसमें आपका वही राइस दाल सब्जी ऐसे करके आप अपना पेट चला लेते हैं। एक गांव के व्यक्ति है, 3000 रुपया आपका इनकम है। और भारत से अगर कोई अमेरिका जाएंगे तो उसके लिए 1 लाख या 1,20,000 रुपये टिकट लगता है। तो मेरा प्रश्न ये है कि क्या एक गांव वाले की व्यक्ति के लिए ये संभव है अमेरिका के गोरे लोगों का दर्शन करना? इज इट पॉसिबल? ये संभव है? पॉसिबल नहीं है। लेकिन अमेरिका के गोरे लोग अगर यहाँ पे गांव पे आए, उनके पास पैसा है, सब कुछ है, धन दौलत है, वो यहाँ पर आके हम लोग को दर्शन दे सकता है। तो देवी देवता जो है ना वो स्वर्गलोक में रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, और हम सब जो है ना गांव के उस बकरी चराने वाले व्यक्ति हैं, पृथ्वी लोक के प्राणी हैं। तो हम लोग स्वर्गलोक में जाके दर्शन नहीं कर सकते देवताओं को, बल्कि देवता अगर यहाँ पर स्वेच्छा से आए
तब हम लोग देवताओं को दर्शन कर सकते हैं। उसी प्रकार जैसे भगवान तो उससे भी ऊपर रहते, गोलोक एवं निवसति, गोलोक वृंदावन में उनका निवास है, ठीक है। तो उनको दर्शन करने के लिए हम लोगों को वहां पे जाना होगा या तो उनको आना होगा, तब हम लोग कृष्ण दर्शन कर पाएंगे, अन्यथा कोई दूसरा स्कोप, दूसरा कोई ऑप्शन, दूसरा कोई विकल्प नहीं, ठीक है। तो ये जो अश्वमेध यज्ञ है, ये अश्वमेध यज्ञ के द्वारा क्या होगा, इन जनरल जनसाधारण को देवताओं का दर्शन प्राप्त होगा। इसीलिए परीक्षित महाराज ने 3 महायज्ञ किए, अश्वमेध यज्ञ संपन्न किए, जिससे देवताओं का दर्शन हो सके। अभी प्रश्न ये उठ सकता है कि प्रभु जी उस समय के लोग देवताओं के दर्शन करने के लिए क्यों इतना लालायित थे, सीधा कृष्ण दर्शन क्यों नहीं करते थे? क्योंकि उस समय पूरा शुद्ध भक्ति का बोलबाला नहीं था, कर्म कांड, ज्ञान कांड, ये सब कांड चलता था। वो तो किसी किसी रेयर भक्तों को, दुर्लभ भक्त को तो कृष्ण प्रेम प्राप्त होता था, और उस युग में कृष्ण प्रेम नहीं मिलता था। जो गोलोक वृंदावन के वासी है वही लोग आके यहाँ पे लीला करते थे। राधा रानी क्या यहाँ की थी? नहीं, उद्धव, अर्जुन, नकुल, सहदेव, वो सब तो ऊपर से आए यहाँ पे आके एक्टिंग करने के लिए। सभी विभिन्न लोकों से आए हैं। भगवान श्री कृष्ण भी गोलोक वृंदावन से आए हैं, बलराम भी गोलोक वृंदावन से आए, नंद महाराज, जसोदा, वो भी हायर प्लेनेटरी सिस्टम, मतलब वो लोग भी उच्च लोक से आए हैं। तो कोई भी पृथ्वी लोक के वासी नहीं थे, यहाँ के जस्ट फिल्म शूटिंग किया, उसका शूट किया गया। इसीलिए जो जनरल है, इन जनरल व्यक्ति उनको तुरंत इमीडिएटली कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं होता था, क्योंकि कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए व्यक्ति के अंदर योग्यता होना चाहिए, जो उस समय उस काल में ये संभव नहीं, ना त्रेता युग में, ना द्वापर युग में, ना सत्य युग में। कृष्ण प्रेम प्राप्त हुआ है महाप्रभु के कारण इस कली युग में। नमो महाबदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायक, क्योंकि कृष्ण प्रेम डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। उस समय कृष्ण प्रेम डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता था। एग्जाम्पल, जैसे भगवान का जो महाप्रसाद, ये पहले बहुत दुर्लभ था। नारद मुनि को जाके चोरी करके खाना पड़ता था। लक्ष्मी देवी को कितना घूस देके, रिश्वत देके बोलते थे, माँ मुझे थोड़ा सा नारायण का प्रसाद दीजिए। कितना परिश्रम करने के बाद थोड़ा नारायण भगवान का प्रसाद मिलता था। लेकिन बाद में विमला देवी की कृपा से जो नारद मुनि ने थोड़ा सा लिया लक्ष्मी देवी का, मतलब नारायण का जूठा प्रसाद, फिर वो खाए, फिर शिव के पास गए दौड़ते दौड़ते, नाचते नाचते। तो शिव ठाकुर बोले कि क्यों इतना नाच रहे हो, क्या हुआ है आपका? बोले कि अरे आपको क्या पता, मुझे तो महाप्रसाद मिल गया। तो बोले कि मुझे भी थोड़ा दो। बोले कि देखो थोड़ा नाखून में लगा हुआ है, तो उसको चूसे। तो अभी वो भी नाचने लगा, नटराज नृत्य करने लगा। तो सारे देवी देवता भयभीत हो गए, बोले कि अरे बाप, अभी तो समय नहीं हुआ महाप्रलय का, ऐसे क्यों नाचना शुरू कर दिए? तो देवी देवता चले गए पार्वती के पास कैलाश में। बोले कि देवी आपका पति देव तो बहुत नाचने लगा, क्या प्रलय आने वाला है? बोले कि मैं देखती हूँ। तो फिर जाके बोले कि पति देव क्या हुआ, व्हाई यू आर डांसिंग सो मच, आप इतना क्यों नृत्य कर रहे? बोले कि अरे क्या बताऊं, आज तो मेरे जीवन का सबसे अनमोल रतन खजाना मिल गया, नारायण भगवान श्री कृष्ण का महाप्रसाद प्राप्त हुआ। बोले कि मेरे लिए नहीं रखे आप? बोले कि कहाँ, थोड़ा सा था। बोले कि तो आप किस तरह के पति देवे जो अर्धांगिनी को भूल के खुद अकेले खा ली? तो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। बोले कि ये जो मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि जब तक ये पूरे विश्व ब्रह्मांड में जितने सारे मेरे बच्चे हैं, कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, सियार, इंदूर, चूहा, खरगोश, मनुष्य, इतर वितर तितर, सब तरह के प्राणी, वो भगवान का प्रसाद अगर नहीं खिला सका तो मेरा नाम भी पार्वती थी। तो वो तपस्या करने के लिए चले गए नीलाचल पर्वत। नीलाचल पर्वत में तपस्या करके जब भगवान प्रकट हुए, बोले कि देवी क्या चाहिए आपको, बताइए, व्हाई यू आर, मतलब आपकी क्यों इतना कठोर तपस्या कर रहे, सीवियर स्ट्रिक्ट? बोले कि प्रभु मेरे पतिदेव भगवान शिव, उन्होंने मुझे धोखा दिया है, पत्नी मांगते हैं लेकिन काम नहीं करते। बोले कि क्या हुआ? बोले कि आपका महाप्रसाद मुझे नहीं दिया, इसीलिए मैं इस गुस्सा के कारण मैं कुछ करना चाहता हूँ। वो ये है कि पूरे पृथ्वी, पूरे ब्रह्मांड के प्राणियों का आपका महाप्रसाद प्राप्त, इसीलिए मैं आपसे वरदान चाहती हूँ। बोले कि तथास्तु, कलियुग में नीलाचल क्षेत्र में, जगन्नाथपुरी में मेरा महाप्रसाद सारे जगत के प्राणियों को मिलेगा, डोंट वरी, चिंता मत कीजिए। तो पहले
महाप्रसाद दुर्लभ था, लेकिन कलि युग में वो सुलभ हो गया। उसी प्रकार पिछले युग में कृष्ण प्रेम प्राणा भी बहुत बहुत दुर्लभ था। कृष्ण प्रेम नहीं मिलता था सबको, कृष्ण सामने रहते थे फिर भी, न त्रेता युग में, न द्वापर युग में, न सत्य युग में।